कैरम बोर्ड के टर्म्स इंग्लिश में कौन कौन से होते हैं और उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कैरम बोर्ड के पार्ट्स और इनमें जो इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये सीखते हैं, और फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि कैरम बोर्ड खेलते हुए जो नॉर्मल सेंटेंसेस हम यूज करते हैं उसे अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं इसे। ये होता है स्ट्राइकर, लोग इसे स्ट्राइगर बोलते हैं, हम भी बचपन में उसको स्ट्राइगर बोलते थे, बट इसकी सही प्रोनाउंसिएशन स्ट्राइगर नहीं, ये स्ट्राइकर होती है क्योंकि इसमें जी नहीं आता, के आता है, स्ट्राइकर। और इसे स्ट्राइकर बोलते क्यों है? क्योंकि ये स्ट्राइक करता है, तो स्ट्राइक करता है इसलिए स्ट्राइकर। अब ये जो कैरम बोर्ड की गीटियां होती हैं, इन गीटियों को इंग्लिश में कैरम मैन, अगर एक है तो कैरम मैन, और अगर एक से ज्यादा है तो कैरम मैन। और इसे नॉर्मल लैंग्वेज में आप क्वाइंस भी बोल सकते हो। अगर गीटियां इस तरह से रखी हुई हैं तो इसको अंग्रेजी में क्लस्टर ऑफ क्वाइंस बोला जाता है। और अगर गीटियां इस तरह से सेट करी हुई हैं तो इसे स्टैक ऑफ क्वाइंस बोला जाता है। और जब हम बचपन में खेलते थे तो हम बोलते थे कि भांडा फोड़ो, इसको भांडा बोलते थे, तो फोड़ना बोलते थे कि चलो भांडा कौन फोड़ेगा। तो फोड़ने को इस केस में हम बोलते हैं स्कैटर। जो प्लेयर के सामने बोर्ड पर लाइन होती है इसको बोलते हैं बेस लाइन। और कैरम बोर्ड पे जो चार कॉर्नर में होल्स होते हैं इन्हें कॉर्नर होल बोलते हैं। कैरम बोर्ड में जो सबसे पहली चाल होती है, चाहे वो आप चले या आपका ओपोनेंट चले, उस पहली चाल को बोलते हैं ब्रेक शॉट या फिर ओपनिंग शॉट भी बोलते हैं। और जब प्लेयर का स्ट्राइकर कॉर्नर होल में चला जाता है तो उसे फाउल बोलते हैं। जब आप स्ट्राइकर से कॉइन को मारते हैं तो इस मारने को हिट बोलते हैं, ऐसे हिट द कॉइन या फिर हिट कॉइन्स। अब कैरम पे ये पाउडर डाला जाता है, क्यों डाला जाता है? ताकि ये अच्छे से स्ट्राइकर और जो कॉइन्स है वो अच्छे से स्लाइड कर सके, वो फिसल सके। तो दिस इज कैरम पाउडर। और पाउडर को बोर्ड पे डालने के लिए जनरली डे टू डे लैंग्वेज में पुट वर्ड का यूज कर देते हैं, जैसे पुट सम पाउडर ऑन द बोर्ड, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट है अप्लाई, अप्लाई सम पाउडर ऑन द बोर्ड। कुछ ऐसे शॉट्स होते हैं जो हम क्वाइन पर डायरेक्टली हिट नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम सामने हिट करते हैं और वो सामने टक्कर करके फिर वापस आता है स्ट्राइकर और फिर उस क्वाइन पर हिट करता है। तो ऐसे शॉट्स को अंग्रेजी में रिबाउंड शॉट बोलते हैं। जब ये क्वीन ले लेते हैं, हम जीत लेते हैं, तो इसके बाद एक क्वाइन और लेना होता है, तो उसे अंग्रेजी में कवर बोलते हैं। कैरम वोकैबुलरी तो हमने सीख ली, अब सीखते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो कैरम बोर्ड खेलते हुए बहुत ज्यादा यूज आते हैं। मैं इन सभी सेंटेंसेस की हिंदी बोलूंगा और रहमत हमें इंग्लिश बताएगी। तो पहला सेंटेंस है मेरी बारी है। It's my turn. फाउल हो गया। It's a foul. सीधा मारो। Hit it straight. हल्के से मारो। Hit softly. और तेज मारो। Hit hard. क्वीन ले ली, अब कवर करो। You got the queen, now cover it. रिबाउंड शॉट मारो। Take a rebound shot. अब ये सारे वर्ड सीखने का फायदा तब है जब आप इसको कैरम बोर्ड खेलते हुए यूज करें। जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक सीखी हुई नॉलेज का कोई फायदा नहीं होगा। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्ले कैरम बोर्ड, सो यूज दिस ऑल टर्म्स इन इंग्लिश एंड प्रैक्टिस इंग्लिश। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए पूरे सोशल मीडिया पे गौरव मोटिव ग्रूम को Follow करें। फॉलो करें।